बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इंटरव्यू। मैं थोड़ी देर पहले फैसल से पूछी थी कि आजकल फैसल की मसरूफियात क्या है, वो टीवी पे ऐसा कौन सा शो है जो बहुत शौक से देखते हैं। तो फैसल ने एक शो मेरे सामने, फैसल कौन सा है वो? मिस सुपर मॉडल। ओह अच्छा। देखो ये होते हैं। वैसे भी यार बीट हमारा प्रोडक्ट नहीं है। नहीं हमने यही हम लोग नहीं है। Not talking about the product, we're talking about that show here. Okay, it's not about the product, but आजकल एक चैनल पे हर चैनल पे एक शो आ रहा है जिसको मैं बहुत क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन पीपल लाइक फैसल हु एंजॉय, जिनकी वजह से उन शोज को रेटिंग मिल रही है, वो फैसल जैसे ऑडियंस है जो देख रही होती है, रिपीट में भी देखते हैं। उसका जो आजकल सुपर मॉडल शो एक आ रहा है, राइट? सीजन 2 भी शुरू हो गया। सीजन 2 ये भाई 1 भी अच्छा था। मैंने ना सीजन 1 देखा। पूरा फॉलो अप करें इनको, लेकिन मेरा कहाँ से ला रहे हो पकड़ के, ये तो बताओ। मैं बोल लूं इस शो के बारे में। थैंक यू। मेरा जो सवाल इस क्वेश्चन में करने का यही, इस प्रोग्राम सवाल जो है इस प्रोग्राम में करने का ये है कि एक तरफ हम बात करते हैं अपनी वैल्यूज, अपने कल्चर की, एक तरफ हम बात करते हैं ब्लॉकिंग फॉरेन कंटेंट जो हम अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं, जिसमें हम उनको बड़े मज़े से उनकी सेंसर नहीं करते हैं, उनको सेंसर इन, या तो हम उनको बिल्कुल ब्लर कर देते हैं, या हम जैसे आजकल मैं एक डांस शो देखती हूँ तो उसमें कोई भी ऐसा लिफ्ट होता है, कोई भी चीज़ होता है तो वो कैमरा का शॉट जो है ना ऑडियंस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा सुपर मॉडल शो, जिसमें माशाल्लाह जिस तरह के मलबूसात यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह की कन्वर्सेशन जो कन्वर्सेशन है जो उनसे करवाया जा रहा है, जो जैसे उनकी जो शूट्स करवाई जाती हैं, क्या वो हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी की एक डिपिक्शन, ट्रू डिपिक्शन है या नहीं? फैसल, सिंस यू लव द शो, प्लीज टेल मी अबाउट इट। देखिए, अब अगर आप उसमें चक्कर में जा रही हैं कि सोसाइटी क्या है, देखिए पहली बात तो ये है कि वही कि इस्लामिक स्टेट, फिर वो इस्लाम का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना, तो उसको तो मैं कहता हूँ साइड में कर देते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी जो पोलराइजेशन की तरफ निकल गई है। अब मैं शो के इसलिए खिलाफ नहीं यार, आप सिंपली यार शो को भी हटा दें। अगर आप अपने ड्रामों को देखें, नॉर्मल भी देखें, उसमें भी तो यही हो रहा होता है ना। इवन मैं उसमें पुराने ड्रामे देख रहा था, मरीना खान वाला के भी, चलो ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा बॉडी की रिवीलिंग वाला नहीं होती थी, लेकिन तो वही होता था ना, बंदा बैठा बंदी पे सोच रहा है, हाथ पकड़ लिया, फला पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, तो उस वक्त से चल रहा है, ठीक है ना। दिस इज लाइक, आई एम सॉरी बट दिस इज लाइक एक्सट्रीम। क्या एक्सट्रीम यार, ये तो कुछ, आप इंडियन मूवीज आपके सिनेमास में चल रही है विदाउट सेंसर, पूरी फैमिलीज आके बैठी हैं यार, बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, सब देख रहे होते हैं, दे आर एंजॉयिंग एवरीथिंग, दैट्स फाइन, ठीक है। सेकेंडली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है, ठीक है, पहले तो था कि चलो बिल्कुल एलिमेंट था कि इतना कुछ ज्यादा एक आध डिफरेंट मॉडल्स थी, अब आपकी फैशन इंडस्ट्री ने काफी हद तक आपने उसने करा है, बूम करा है, और आपको और फैशन इंडस्ट्री तो हमेशा इट ऑलवेज हैज बीन, इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, इट्स ऑलवेज बीन कंट्रोवर्शियल, चाहे इसी मुल्क में भी। यहाँ पे तो हमारी वैल्यूज की बात आ रही है ना, यहाँ पे तो एक तो यार वैल्यूज तो तुम लोग अभी याद आती हैं शो को देख के, उससे पहले जो हो रहा है वो भी तो देखो आप। तो मैं रिलेट कर रही हूँ इस शो को, बिकॉज आजकल मीडिया में जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉरेन कंटेंट को, वो इसीलिए कर रहा है ना कि वो हमारी कल्चर, नहीं, कल्चर तो एक एलिमेंट है, इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो एलिमेंट मैं अग्री करता हूँ उससे। ये एलिमेंट आपकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, ये आपका रेटिंग्स भी नहीं बढ़ा रहा, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, ये आपको एक इंडिकेटर दे रहा है, ग्लोबली दुनिया को भी दे रहा है कि हाँ पाकिस्तान में एक सर्टेन प्रोग्रेशन आ रहा है, ठीक है ना। This is progression. Yeah, progression. Certain progression. ठीक है। You have a very weird definition of progression हमारे यहाँ, और जो तुम ग्लैमर को बात कर रहे हो ना कि ग्लैमर, this is not glamour. यार मैं आपको बता दूं, this is vulgarity for me. जी नहीं, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, जो अभी आके तबाह हुई है, जिस दिन ये बनी, ये उसी लेवल पे आएगी। नहीं, मैं आपको it will come to that level, और आपके ड्रामे ऑलरेडी आ भी चुके हैं। No, Faisal, that's what I'm telling you. हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई है? Because the sort of content they were throwing out, that was vulgar, that was not a family content that people wanted to see. यार इंडिया में कितनी फैमिली मूवीज बनती है, चल नहीं इंडिया में कितनी फैमिली मूवीज बनती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंडिया का कंटेंट बहुत फैंटास्टिक है या इंडिया का कंटेंट दिखाना चाहिए, एंड आई कंप्लीटली यार देख के तो हम बड़े हो गए यार। नो, आई एम देखो इंडिया वो चीजें जो बनाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, डिबेट नहीं है वहाँ पे, तो ये भी वैल्यू आ जाती है। आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम सेइंग कि हमारे यहाँ जो कंटेंट जिसको हम क्रिटिसाइज करें, आपकी बहुत सी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप
फॉरेन इंग्लिश मूवीज जो है फिर सिनेमाज में चलाते हैं, which I completely agree with. नहीं, why not I यार? agree with कि ये नहीं दिखाना चाहिए, अगर आप दिखा रहे हैं then you should censor it, because I've seen a lot of Indian movies जहाँ पे बहुत openly cinemas में बैठ के दिखा रहे होते हैं, and even I feel uncomfortable sitting with my parents and watching that, and I'm like, यार what the hell? I mean, why would I want to see this here? I completely agree with that. हाँ, लेकिन घर पे तो देखेंगे ना, सीढ़ी पे देख के, कमरे में बैठ के। वो तुम देखोगे, वो मैं नहीं देखूंगी बैठ के। Sorry, कम से कम पेरेंट्स के साथ ये देखिए, ये सब देख सके, hypocrites right here। हाँ, लेकिन कम से कम पेरेंट्स के साथ बैठ के तो नहीं देख रहे। यार मैं भी नहीं देखता भाई, वो तो अपने पेरेंट्स से बच्चों को लेके आ जाते, हम क्या करें यार? नहीं करी हूँ, बट मेरा जो पॉइंट इस पर ये है कि आप एक नेशनल भाई वैल्यूज की डेफिनेशन को चेंज करें। मैं वैल्यू हमारा थोड़ा ब्राड करिए, इसको ब्राड करिए, ब्राड। एक बात सुनो, देखो हर कल्चर की अपनी ब्यूटी होती है, फॉर गॉड सेक। मतलब ये नहीं सोचें आप कि वो जो दिखा रहे हैं या जिस तरह की वो चीजें दिखा रहे हैं सिर्फ वही ब्यूटी है। हमारी अपनी कल्चर की भी अपनी ब्यूटी है, जिसको हम किसी को कॉपी करके क्यों डिस्ट्रॉय करें। अगर हम जो है वो सुपर मॉडल अमेरिका को कॉपी करके अपने उसमें दिखाना चाह रहे हैं, you can do it. हाँ, I am not saying the whole program concept is wrong. I am just saying do not cross your हिजाब पे ना barriers. के कैट वॉक करवाएंगे। नहीं हिजाब नहीं, हिजाब में भी कैट वॉक होता है। एक बात सुने, आपकी फैशन इंडस्ट्री में पहले इस तरह के कोई कपड़े नहीं पहने जाते थे, लेकिन आपकी फैशन इंडस्ट्री वाज स्टिल नोन फॉर इट, ओके? इट वाज स्टिल नोन, एंड टू द फैक्ट कि हाँ, घरों में फ्लैटों में जो है वो बुटीक खुला हुआ होता था। If you ever talk to your mother, because I know my mom used to tell me कि मूवीज बनती थी पाकिस्तान की जो काफी हिट्स होती थी, और यार मैंने देखी है भाई, वहाँ से फैशन निकलता था, और फैशन से वहाँ से निकल के पाकिस्तान का फैशन इंडिया में फॉलो किया जाता था, बट इट वाज ऑल वेरी इतनी कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी उसमें। girls used to wear sleeveless, but then they used to carry it with grace and not vulgarity. What you were saying is graceful right फॉरवर्ड now. हो गया, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वही वाली बात है, आप किस तरह स्टॉप करोगे आप लोगों को? आप डेफिनेटली आप ये देखें वो क्या पहनती हैं आप लोग लड़कियां, जो कैपरी पहनती हैं, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, थोड़ी देर में वही खिलाता है ना, जो भी खिलाता है। मैं देखता हूँ यार नॉर्मल शलवार कमीज पे लड़कियों के यहाँ तक होता है, वो समझ नहीं आता, हालत शलवार कमीज ऊपर सब है, दुपट्टा भी है, सब कुछ है, लेकिन ये यहाँ तक है, ये चीज समझ नहीं आती मुझे। फैसल एक बात सुनो, जब और ये चीज जब ये चीज पोर्ट्रे होती रहेगी ना, जैसे तुम कह रहे हो कि भाई चेंजेस आ रहे हैं। एक बात बताइए, सही है आपने कहा, आपको वैल्यू, आपको अपनी पता है वैल्यूज, आपको सब कुछ पता है, हमें सब पता है ना कि सब देख रहे गलत है फला है, फिर भी अडॉप्ट हो रहा है, इसका मतलब कहाँ है? देखिए हमें क्या इस्लाम में सिखाया, कल एक मजलिस में बैठा हुआ तो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, उन्होंने कहा देखो हर दौर में बुराई और अच्छाई रही, लेकिन हमारा अपना ईमान इतना कमजोर है ना कि हम अपने उसके सामने झुके जा रहे हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया में मैं अच्छाई दूंगा, अच्छाई और बुराई दोनों दूंगा, ठीक है? तो हम उस एक्सेप्टेबिलिटी को इसलिए हैं क्योंकि वी आर वीक फ्रॉम इनसाइड, हम इसलिए हो रहे हैं, हम दब जाते हैं। बिल्कुल 10 लोगों में यार एक लड़की दूसरे का कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं, तो फिर आप किसी को बुरा नहीं कहें। हाँ, लेकिन इस शो को आप ये मत बोले, मैं कहता हूँ चैलेंज है, इससे गंदा शो लेके आओ। नहीं, आप फिर इश्क़े ममनू को बुरा नहीं कहें, आप फिर ये नहीं कहें कि इश्क़े ममनू हमारे घर में ये नहीं चलता, उर्दूमन नहीं चलता हमारे घर में, हमारे घर में सुनो जिन लोगों ने उठाया, एवरीबॉडी इज वाचिंग दैट यार, अगर नहीं पता होता तो कैरेक्टर्स हमारे मुंह पे नहीं होते, ये वैल्यूज कमिंग टू पाकिस्तान यार। आम लोगों को भी कहते हुए सुना है कि हमारे घर में उर्दूमन नहीं चलता क्योंकि हमारे बच्चे को ये नहीं देखना होता, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे देखें। तो हर चैनल पे दिखा रहे हैं हमारे जो अपने पाकिस्तानी ड्रामे, फॉर गॉड से किस काबिल बहुत न्यूज़ एंकर से दिखाते हैं, पहले तस्वीरें आई सोलह पर दुपट्टे, फिर देखा है दुपट्टा था, फेसबुक पे आजकल आता है। आप देखें हमारे अपने, मैं बाकियों के तो टॉक शोज पे जा नहीं रही हूँ, मैं अपने अगर आप मॉर्निंग शोज देख रहे हो, खुदा ना खासा कि आपने किसी सेलिब्रिटी, स्पेशली अगर आपने फिल्म इंडस्ट्री किसी सेलिब्रिटी को बुला के अपने शो में बिठा दिया, उन्होंने अगर मिनी स्कर्ट ना पहना, अगर तुम मीरा के निकालो प्रोग्राम जिसमें वो मिनी स्कर्ट मतीरा यार, मतीरा माय गॉड, मैं वही बात कह रही हूं, कहां से लाया यार वो। एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो they start from a very bad channel and they come to the most known and the most famous channel. तो उनको क्यों लाया जा रहा है? और हम लोग बैठ के आराम से उनको हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, अबे देखते भी हैं और हम देख भी रहे हैं। अपना कैमरा भी अपने रोल प्ले नहीं कर रही है यहाँ पे। मतीरा के शो पे कैमरा का तो हाँ चलो खैर बात करें आप अगर साहिल लोधी के बारे में बात करें, what does he really do in his show except dancing, talking about girls, flirting, making cheap and crass comments,
मैं अगर साई लोधी में भी नहीं जाऊंगी। शाहरुख खान की कॉपी लगता है अच्छा। And no, and you look at all the morning shows. What does it mean? What is happening there? I am saying all कि आप फिर criticize मत करो दूसरों को। शादियां कराने वो अच्छा है, गरीब लोग Because you are doing the same. वो भी कहीं फेक ना हो। हाँ नहीं वो गरीब लोगों की शादी का। आपके अपने वो जो मैं एक ड्रामा लूँ, हुमायूं सर का एक ड्रामा आया था जिप, जिसमें वाकई में 1-2 एपिसोड देख के मैं भी परेशान हो गई थी कि यार ये ड्रामा। लेकिन आई थिंक उसके तो बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स हैं। मीडिया की फील्ड जो है ना हमेशा से ही ग्लैमरस से वो एक अटैच रही है और कहीं ना कहीं वो एलिमेंट आपका लाना पड़ता है आपको। ये मतलब दैट इज अब वो ग्लैमरस जो है ना वो मतलब उसको वो आपकी डेफिनेशन हो गई फर्क होगा। ग्लैमरस की डेफिनेशन अब जो है वो वल्गैरिटी से रिलेस हो चुकी है। हमारे एनीथिंग दैट इज वल्गर इज कंसीडर्ड इट वाज ऑलवेज वल्गर, बस वो एम्पलीफाइड हो गई। It was never vulgar. I'm sorry, Pakistani fashion was very graceful at one point, but thanks to मैं all कभी this कह नहीं रहा graceful नहीं था। modernism and talking about being modern and being all hip and in fashion type. That is, अगर बाहिक एंड जरूरी नहीं है कि हर फैशन आपको सूट करे, आपको हर चीज अपने मुताबिक करनी पड़ती है, अपने कल्चर अपनी सोसाइटी के मुताबिक चलानी होती है। नॉट बिकॉज अगर बाहर मुल्क में शॉर्ट्स इन है, so that doesn't mean the girls in Pakistan will start wearing shorts because it's in. But that's their personal choice यार। And people like Faisal will obviously take their side because that's what you नहीं want. साइड नहीं, मैं कहता हूँ चीजें बहुत है। live in this country and you should just go abroad somewhere. नहीं यार पैसे ही नहीं है भाई, लाओ दे तो मैं चला जाऊंगा ले। मैं क्यों दूं भाई, अपने अब्बा से मांगू पैसे। मेरे पास नहीं है ना जरी, तभी तो रह रहा हूँ, पैसा बनाऊंगा फिर चला जाऊंगा। That was अगर ये कि मगर पर्सनल वेंडेटा चल रहा है, ये शो को बुरा मत मानना। ये कि अगर बीट वाले आप शो को देखें तो वो कहीं कुछ ज्यादा ही हद हो जाती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी देख रहे हैं, सॉरी मैं एक प्रोग्राम को वो भूल गई, आई मीन फीलिंग हाँ, व्हाई वुड यू वांट टू शो दैट ऑन टीवी? I don't know, people feel attached to it. I mean, लगता है कि यार Yeah, it's like, you know, if I could यहाँ पे एड में भी बड़े subliminal messages होते हैं। You know what I'm saying? It's a very soft. हाँ सबने में सब साइंस है यार, कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ाया जाता है, तो साइंस वही है। मार्केटिंग के नाम वर्क विद सेक्स, अगर मेरी बात सुनो, नहीं सीरियसली मार्केटिंग के नाम वर्क विद सेक्स यार। Okay. Seriously, marketing के नाम वर्क विद सेक्स। Right, and you blocked YouTube very conveniently. Then you should, I guess, also monitor what YouTube खुला on mainstream. और बंद इसलिए करा हमने का वीडियो हटाई नहीं थी, इसी वजह से दोबारा बंद कर दो। दैट इज खुला था 2 घंटे के लिए खुला है YouTube। हाँ ऑफिशियली वो वीडियोस नहीं, लेकिन एक वो वेबसाइट की बात करता हूँ, पीटीए जो है ना जो इंटरनेट की वेबसाइट करती है, एक बात तो मैं क्रेडिट दूंगा, बहुत दुकाने के लिए जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसको बहुत ब्लॉक करा है इन्होंने पाकिस्तान, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है ना, काफी ब्लॉक करा। हाँ वो अलग बात है, मेरा एक फ्रेंड बता रहा था अभी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि ये लोग ऐसी फायरवॉल कर रहे हैं जो, क्योंकि अभी हम लोग तो होता है ना प्रॉक्सी बाईपास करके दोबारा खोल लेते हैं, वो कह रहे हैं हम लोग ऐसी फायरवॉल ला रहे हैं जो करने नहीं देगी आपको, जो इनिशिएटिव हो चुका है वो कह रहे हैं हम लोग बहुत जल्द इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान वाज रेटेड नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग पोर्नो कंटेंट इन द वर्ल्ड, नंबर 1 हमारा आया था। तो उसको बट आई एम सॉरी, अगर वो वहां पे बैन करें ना तो इवेंचुअली सारी चीजें कहीं ना कहीं which is what you term as a soft porn, एटलीस्ट कहीं तो कहीं सारे शोज में आप देख लें, आपके ड्रामा, आपकी जो कन्वर्सेशंस हो रही है, हमारा ह्यूमर इज ऑल अराउंड यू नो सॉफ्ट पोर्न। लेकिन फैसल बात ये है, बात दरअसल ये है कि जो आयशा को पॉइंट था, वो आयशा ये चीज़ भी कवर करना चाह रही थी कि ठीक है अगर आप हैं यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आप बेशक वो प्रोग्राम देखेंगे लेकिन आप हर लड़की को उस नज़र से नहीं देखेंगे। जब वहाँ से निकलेंगे तो आपको पता है यार मैंने ये प्रोग्राम देख कर निकला हूँ, एक मैं बात कह रही हूँ। ठीक है, मत देखे ना लड़की को नजर से, सुने ये तो फिर वही वाली बात है कि नहीं ये यहाँ देखा वहाँ गिर गए। हाँ तो वो आपकी नहीं, ये होगा आपका एक माइंडसेट और है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास दुनिया का एक्सपोजर है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इस बात से, पढ़ाई लिखाई से ये मुझे ताल्लुक ही नहीं इस बात से यार, कि पढ़े लिखे लोग रेप नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रेप कर रहे हैं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एजुकेशन को हमने बोल दिया यार यू टेक अ गन इन योर हैंड शूट समबडी, पढ़ा लिखा कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज सिकनिंग इन द माइंड हियर। लिसन जस्ट लिसन, बात तो मेरी आप पूरी होने दें। एजुकेशन का लेकिन यही चीजें जब कोई आजकल यंग जनरेशन से ज्यादा थोड़े से जो बड़े लोग हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन जरा ज्यादा है। इवन अगर आप आयशा शायद मेरी बात से बिलीव करेंगे, आप सड़कों पे भी जाएं तो वो लोग आपको ज्यादा घूरते हुए नजर आएंगे, ज्यादा वो लोग आप फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, और वो एक पॉइंट ऐसा आएगा। या फिर सबसे बड़ी बात एक शो पे भी कहते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। बोलने दे दो भाई मुझे थोड़ा सा। नहीं टॉक शो बन गया भाई, अब तो वही हो गया यहाँ पे। पॉइंट यहाँ पे शायद ये रियलाइज वो कराना चाह रही हूँ, टू बी पुट सिंपल, कि जितना आपका एक्सपोजर है दैट
determines the frustration that you have in your head. Okay, हमारा normally because एक element है उसका. No, this is just one of it. I'm not going to blame education. Yes, education to some extent does educate you and makes you aware of all that is happening around. But it's also कि आप what environment you've been brought up in. आपको कितना exposure दिया गया है, आपको कितना educate किया गया है. हमारे ये भी होता है ना कि people don't know nothing about it. And then once they're exposed to it, तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें इसके साथ. And then that's when they go in the wrong direction. So my point here is, do not listen to Faisal because eventually I decide what happens in the program. No, this is a joke. My point is कि अगर आप अपने channels पे इस तरह के shows promote कर रहे हैं and people are actually watching it, then I guess you and I have no right to criticize the foreign content because that is also something similar to your shows. अगर आप foreign content को appreciate नहीं करना चाह रहे हैं तो make sure वो आपके अपने मीडिया में ना शो कर रहे हो. और अगर इसकी मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल दूं, आप आजकल किसी न्यूज़ कास्टर्स को देख लें, स्पेशली फीमेल्स, और आप उनकी सिर्फ ड्रेसिंग नोट कर लें. Compare it to the previous newscasters, and then you know exactly what I'm referring to. दुपट्टा नहीं होता, पता नहीं दुपट्टा. So the soft porn, if I may say, I know this is a controversial topic, but the soft porn has finally been promoted on the mainstream media, and I guess that is not a very good indication. While you and I are just watching and enjoying those programs and giving them all the ratings. आनंद को जिताओ, बीट पे आनंद को जिताओ. It's a thought I'm going to leave you with here, and अपने feedback comments ज़रूर हमारे साथ share कीजिएगा. Do not listen to Faisal again because he is very frustrated. On this note, I'm going to end the show. Allah Hafiz.